हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके हम जो अभी करंट टॉपिक कर रहे हैं वो है बच्चों एलिमिनेशन मेथड से आप हल निकालना सीख रहे हैं। तो काफी क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बच्चों। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन आज जो है, देखिए कि एक चीज आप ध्यान रखिए अभी कि एलिमिनेशन मेथड ही आपको यूज करना है, क्योंकि बाकी आप सीख चुके हैं। अभी आज जो हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है, ग्राफिकल मेथड आपको पता है। अब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। वैसे आप अगर आपको मेंशन नहीं है कोई मेथड, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें क्या बोला गया है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 rupees per month, find their monthly incomes. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई दो लोग हैं, ठीक है, उनकी रेशियो कितनी है इनकम की, मतलब जो उनकी तनख्वाह है, सैलरी है, उसकी रेशियो, उसका अनुपात कितना है, 9:7 है। और उनके जो खर्चे हैं, भाई जो अर्निंग है, इनकम है, तो खर्चे भी हैं, तो जो खर्चे हैं उसका अनुपात है 4:3। ये यहाँ पे आपको गिवन है 4:3। तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और इनकम, इनकम देखिए ये हो गया। तो इनकम का कितना है बच्चों, इनकम का अनुपात है 9:7 है। तो आपको क्या करना है, इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। भाई अब इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और ये 2000 रुपए पर मंथ क्या है, वो अपनी बचत करते हैं, ठीक है। खर्चा करने के बाद ये उनकी बचत हो जाती है, तो आपको उनकी मंथली इनकम बतानी है, मंथली इनकम कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया कि भाई आपको ग्राफिकल मेथड से बतानी है या फिर सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको सूटेबल लगे। बट फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं, इसीलिए अभी हम एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे सॉल्व। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समीकरण बनाने पड़ेंगे इसके, है ना। तो अगर आप समीकरण इसके बना सकते हैं उसके बाद ही तो वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको समीकरण बनाइए इसके, और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो एक बारी बच्चों आप ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करके देखें और बताएं कि क्या क्या इसके समीकरण आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस किसी ने भी इसके एटलीस्ट समीकरण निकाल लिए हैं, आप वो समीकरण बता दीजिए। देखिए कैसे इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो उनकी इनकम है, ठीक है, मंथली इनकम है, उनको हम एक्स वाई मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे उनकी रेशियो है इनकम की 9:7, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x, और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस, देखिए पहले हम इसको मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 9x, इसकी क्या हो जाएगी मंथली, और 7y, ठीक है। इसी तरह 4x एंड ये बच्चों यहाँ पे इसको हम y मान लेंगे, जो इनकम हो जाती है बच्चों उसको x से डिनोट कर सकते हैं हम, और जो आपकी एक्सपेंडिचर हो जाता है उसको
y से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें समीकरण बनाना है तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके पास देखिए इनकम है 9x, है ना, उसमें से आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए, कितने कर दिए 4y, ये एक्सपेंडिचर है ना, और ये फर्स्ट पर्सन है, जो पहला पर्सन है उसने 9x तो उसका इनकम है, पैसे कमाए, और 4y उसमें से खर्च कर दिए, कितने 4y। तो कितने बचने चाहिए, कितने बचेंगे, दिया हुआ है 2000 रुपए। अब इसी तरह जो सेकंड पर्सन है उसकी जो इनकम है वो है 7x, माइनस जो खर्चा है वो 3y किया है उसने, और ये बचेंगे उसके 2000, ठीक है, ये 2000 उसने भी सेविंग की है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज है देखिए, ये 9x क्या है, 9x है बच्चों उसकी सैलरी इनकम। तो अगर हमें x की और y की वैल्यू पता लग जाए, x की और y की वैल्यू पता लग जाए तो उनकी मंथली इनकम्स पता लग सकती हैं बच्चों। तो जो मंथली इनकम हो गई वो हमें कैसे पता लगेगी, भाई x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो x की वैल्यू जो भी आएगी 9 से गुना करने पे फर्स्ट पर्सन की आपको इनकम पता लग जाएगी, और 7 से गुना करने पे सेकंड पर्सन की इनकम, इस तरह से पता लग सकती है। एक्सपेंडिचर हमें निकालना नहीं है, एक्सपेंडिचर आप इस तरह से पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये कर लिया आपने नोट डाउन यहाँ तक। अब देखिए हमें ये चीज पता लग गई है कि जो इसके दो समीकरण हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये कितना है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं, और फिर दूसरा हो जाता है 7x माइनस 3y, ये हो जाता है 2000 सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है भाई, x की वैल्यू निकालेंगे तो ही तो हम इनकम बता पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, विलोपन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए या तो इसको या इसको, ठीक है, किसी एक चर को खत्म करना पड़ेगा हमें। और कैसे खत्म कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस करके, लेकिन वो तभी होगा जब या तो इसका या फिर इसका कोफिशिएंट दोनों के बराबर होंगे, है ना। तो वो कैसे हो सकते हैं, देखिए अगर मैं y का कोफिशिएंट देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसको अगर हम 3 से गुना करें और समीकरण 2 को 4 से गुना करें तो क्या हो सकता है, जो 4y है, 4y को 3 से गुना करने पे 12y आ जाएगा, और 3y को 4 से गुना करने पे भी 12y आ जाएगा। इनके कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप लिखेंगे, एक सेंटेंस हम लिख देते हैं कि समीकरण एक को 3 से और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। अब बच्चों पूरे समीकरण को आप क्या करेंगे भाई, एक 4y को अकेले तो गुना नहीं कर सकते, करना हमें पूरे को ही मल्टीप्लाई पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 9x को 3 से किया तो ये आ गया 27x माइनस 4 इंटू 3 12y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6000, और इसको हम समीकरण 3 बोल सकते हैं। इसी तरह अब समीकरण दूसरा देखिए, इसको 4 से गुना करना है तो 7x इंटू 4 28x माइनस 3 इंटू 4 12y इज इक्वल टू 2000 इंटू 4 8000 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। तो बच्चों समीकरण 3 और 4 आ गए हमारे पास। अब इनको हम क्या करेंगे, देखिए दोनों को माइनस कर देंगे तो 12y से 12y कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा
x की वैल्यू इजीली हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए और एक बार यहां तक नोट डाउन कीजिए तब तक। तो स्टूडेंट्स ये तो आपने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 4 का है हमारे पास, इसको लिखेंगे। समीकरण 4 है 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। और समीकरण 3 है 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। और माइनस करेंगे तो देखिए इनके साइन हम बदल देंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस 12 y कट गए हैं। अब 28x में से 27x अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। और 8000 में से 6000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा बच्चों 2000। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है सीधे सीधे 2000, देख सकते हैं आप। अब हम y की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, y की वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू है समीकरण 1 में आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर है 2000 रखने पर, रख देंगे ये वैल्यू। कैसे रखेंगे देखिए, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, यही है। अब बच्चों यहां पे हम क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x की जगह 2000 आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स और आगे इसकी क्या करेंगे, 9 इंटू 2000, फिर इसको दूसरी तरफ भेज देंगे और फिर हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। उसके बाद आप जो इनकी आय है, इनकम है, वो निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। कर लिया, नोट डाउन कर लिया बच्चों। आगे देखिए 9 इंटू 2 होता है 18000, 9 इंटू 2000। अब माइनस कितना है यहाँ पे, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 है, माइनस 4y इक्वल टू 2000 है। तो माइनस 4y को तो यहीं छोड़ देते हैं और 18000 को हम ले जाते हैं दूसरी तरफ, इसलिए साइन चेंज होके ये बन जाएगा माइनस 18000। माइनस 4y इज इक्वल टू 18000 माइनस में 2000 प्लस में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर आएगा इनका माइनस 16000। y कितना हो जाएगा, माइनस 16000 बटे माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसल, 4 चौके 16, ये आ गया 4000। y इज इक्वल टू 4000। तो देखिए जो इसका हल आ गया, हल कितना आया है, हल तो बच्चों x आया है 2000 और y आया है 4000। लेकिन जो इनकी आय आई है, ठीक है, इनकम आई है, मंथली इनकम, मंथली इनकम वो कितनी आई है, एक तो थी 9x और दूसरे की थी 7x। तो क्या करेंगे, x की 9 इंटू एक्स कितना हो गया 2000, और ये आ जाएगी बच्चों 18000। दूसरे का क्या है 7 इंटू 2000 और ये है आपकी 14000। इनकम ये आई है बच्चों इनकी, ठीक है, 18000 रुपए और 14000 रुपए। तो ये अगर इनकी इनकम आई है तो क्या ये आंसर सही आया है, ये कैसे पता लगेगा हमें कि क्या ये जो आंसर हमने निकाले हैं ये ठीक है या नहीं है।
तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों, इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए भाई, 18,000 और 14,000 है। रेशियो निकाल लीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 14, 2 में 18, 9:7 आ गया। देखिए यही तो है अनुपात। और आप जो इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, इनकम है 18,000, तो 18,000 में से हम 2,000 माइनस कर देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब 16,000 ये इसका खर्चा है, और दूसरे का खर्चा 12,000 है, क्योंकि 14,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो 4 × 12, 4 × 4 = 16, 4:3 आ गया। यही तो था इनका एक्सपेंडिचर का अनुपात। तो देखिए ये हमने चेक कर लिया कि भाई आंसर तो ठीक है हमारा। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने कर लिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है एंड फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जितने भी संभव हल हैं वो आपको निकालने हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बच्चों क्लियरली दिखे। अब देखिए सबको विजिबल है क्लियरली। यहाँ पे आपके सामने 2 समीकरण दिए हैं। दोनों समीकरण को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और फिर आप बताएंगे कि इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स जिसने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, आंसर जो भी आपका आया है अपना आंसर शेयर कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए समीकरण में दोबारा लिख देता हूँ, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। तो इस केस में स्टूडेंट्स देखिए ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और हमें हल निकालने हैं, तो हल निकालने की कोशिश करते हैं। बस ये देखिए कि आपको ये दोनों इक्वेशन सेम किस केस में हो सकती हैं। अगर मैं समीकरण 1 को 2 से गुना करूं, तो 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, देखिए 2x प्लस, ये 2x की जगह हम यहाँ पे 2 से गुना करके आ जाएगा 4x + 3 × 2 6y = 16। इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं। अब देखिए समीकरण 3 ये हो गया, और 4x, समीकरण 2 आपके पास एज इट इज है, यही देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है, देखिए इसमें हमारे अवयव जो इसके कोफिशिएंट है x का सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा सकते हैं। चलिए इसको माइनस कर दीजिए। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे अब आपको समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए और आगे ट्राई कीजिए कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को कैसे घटाएंगे और क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया सबका। यहाँ पे आपको सिंपली माइनस करना है किसको, 4x + 6y = 16 में से आपको ये माइनस करना है 4x + 6y = 7 को। तो चलिए 4x + 6y = 16 और 4x + 6y = 7, यही है दोनों समीकरण। 4x + 6y = 7, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए माइनस करेंगे, घटाना है, घटाने के लिए
साइन आपके प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए क्या आ जाएगा आपका 4x माइनस 4x, ये आ जाएगा प्लस 6y माइनस 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 7 हो जाएगा। अब 4x माइनस 4x 0 आ गया और ये भी 0 आ गया इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9, 0 इज इक्वल टू 9 आ गया, 0 बराबर है 9 आ गया। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। 0 9 के बराबर कैसे हो सकता है बच्चों? तो इसको आप बोलेंगे असत्य कथन। कैसा हो गया ये कथन असत्य है बच्चों। क्यों? क्योंकि 0 बराबर 9 हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप नोट डाउन करेंगे, ये आपको सामने दिख रहा है, इसको आप नोट डाउन करेंगे और ये आप होमवर्क में करके लेके आएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरह का क्वेश्चन है ये, एलिमिनेशन मेथड आप इसमें अप्लाई करके हल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना अच्छे से आप समझ पाए हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।